इस इंटरेस्टिंग स्टोरी की शुरुआत में सैनिक जंगल की ओर जा रहे होते हैं और उनके साथ इवान भी मौजूद है जो राजा का बेटा है। इवान ते बिल्कुल नए जमाने के कपड़े पहने हुए है। उसके पिता ने उसे जादू से भविष्य की दुनिया में भेजा था ताकि वह वहां सुरक्षित रह सके, लेकिन वह अभी अभी अपने घर आया है और यहाँ उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है। फिर हम देखते हैं कि एक राक्षस वहां आ जाता है जिसका शरीर नहीं, सिर्फ एक चेहरा है। काफी मुश्किलों का सामना करते हुए थोड़े डर के मारे वे लोग उस राक्षस के चेहरे को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जहां फैंसी नाम का एक योद्धा उसका सिर अपने थैले में ठूस लेता है और सभी लोग अपने राज्य में वापस लौट आते हैं। उनके राज्य का नाम व्हाइट सिटी था। यहाँ एक छोटी बच्ची एक महिला की टोकरी से सेब चुराती हुई दिखाई देती है। सेब खाते हुए छोटी बच्ची को पास में एक चमकता हुआ फूल दिखाई देता है। फिर वह चमकते हुए फूल की ओर जाती है और उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कांटा चुभ जाता है। फिर वही औरत वहां आ जाती है जिसकी टोकरी से छोटी बच्ची ने सेब चुराया था। वह औरत बच्ची से उसके माता पिता के बारे में पूछने लगती है। फिर वह औरत भी फूल की ओर आकर्षित हो जाती है और उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी कांटा चुभ जाता है। इसके बाद वह बच्ची के साथ वापस चली जाती है। इधर इवान अपने घर में है और उसके घर में सभी आधुनिक चीजें हैं, जैसे लाइट बल्ब, वॉशिंग मशीन और उसने सब कुछ चलाने के लिए एक जनरेटर भी रखा है और वह अपने भविष्य की सभी चीजें साथ लाता है। और हम देखते हैं कि लड़की इवान से बात करने लगती है। इसी दौरान एक सैनिक यह सोचकर इवान के पास से चला जाता है कि उसका जनरेटर एक शैतान है। फिर हमें उस महिला को उस छोटी बच्ची के साथ दिखाया जाता है, जहां बच्ची के शरीर पर कुछ निशान दिखाई दे रहे थे और वही निशान उस महिला के शरीर पर भी दिखाई देने लगे। उसके साथ यह सब फूल की वजह से हो रहा था। अब अगले दृश्य में इवान अपनी तलवार से एक पोर्टल बनाता है और भविष्य की दुनिया में जाता है और सुपरमार्केट से एक जनरेटर खरीदता है और वापस भविष्य में चला जाता है। वहां वह महिला उस छोटी बच्ची को डायन के पास ले जाती है। डायन, जो खुद एक डायन है, उसे बताती है कि इस बच्ची पर एक शैतान का साया है। यह सुनकर महिला डायन को श्राप देकर वहां से चली जाती है। रात में दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें चमकता हुआ फूल मिला था, लेकिन वहां जादुई पेड़ उन्हें रोक लेता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि राजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी। महाराज जी के सभी लोगों को अपनी ताकत दिखानी थी। फिर फैंसी मास्टर साहब को वहां ले आती है और बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन इवान पहले भविष्य में मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता की जादुई तलवार काम नहीं करती क्योंकि उसका जादू खत्म हो गया है, क्योंकि वह उसे वहां रोज मारता था और भविष्य में जीतता था। इसलिए इवान को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहाँ वह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन फिर उसी जादुई तलवार में राज्य की दो चुड़ैलें हैं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि वह महिला और वह छोटी बच्ची थी जिन्हें जादुई पेड़ ने चुड़ैलों में बदल दिया था। फिर वरवरा नाम की चुड़ैल राजा के सैनिकों पर जादू करना शुरू कर देती है, जिससे उनकी आंखें गायब होने लगती हैं और वे आपस में लड़ने लगते हैं। फिर वरवरा तलवार छीन लेता है और इवान अपना मोबाइल उस पर फेंक देता है और तलवार वरवरा के हाथ से गिर जाती है। फिर राजा तलवार उठाकर उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार का जादू खत्म होने के कारण तलवार अब एक सामान्य तलवार बन गई थी। फिर राजा अपनी तलवार इवान को देता है और उसे उसकी रक्षा करने के लिए कहता है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे तलवार की शक्ति जरूर मिल जाएगी। फिर इवान, स्पेटिसा और जादूगरनी वहां से भाग जाते हैं। घाटी अभी भी उनके साथ दौड़ रही है। फिर वरवरा और गेलेना नाम की दोनों चुड़ैलें पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन जब वे वरवरा के बगीचे का पीछा करते हैं तो वे देखते हैं कि एक झोपड़ी पानी में तैर रही है। उन्हें लगता है कि उसने सारे हथियार झोपड़ी के अंदर रख दिए हैं। वहां लोग तो हैं, लेकिन झोपड़ी के अंदर कोई नहीं है। फिर नदी के पास एक पेड़ के नीचे सब शांत हो जाते हैं। यहां वह चुड़ैल से पूछता है कि वह चुड़ैल कौन थी और उसे वह तलवार क्यों चाहिए थी, लेकिन वह उसे बताती है कि हजारों साल पहले एक जादूगर था जो जिस चीज को छूता था उसमें जान डाल देता था, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह अमर हो रहा है। अमर होने के लिए उसने एक तलवार बनाई जो इवान के पास थी। जादूगर तलवार में हीरा जड़कर अमर होने ही वाला था कि उसकी प्रेमिका ने उस पर पत्थर फेंका और उसे मार डाला। जादूगर अमर नहीं हो सका और मिट्टी के घर में दब गया और उसकी माँ को उससे नफरत हो गई, जिसके बाद वह शैतान बन गया और फिर शैतान जादूगर को यह तलवार चाहिए। जब वे लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो नदी से एक आवाज आती है कि शैतान बनने का तरीका हमें समय सीमा में ही पता चलेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि दोनों चुड़ैलें चलती झोपड़ी के अंदर देखती हैं, जहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए वे झोपड़ी को जलाने का आदेश देती हैं, लेकिन एक चलती झोपड़ी वहां आती है और बच्चे को ले जाती है। दूसरी ओर इवान और फैंसी झोपड़ी में जाते हैं। दोनों को एक जंजीर मिलती है जिसमें वे केवल जंजीर उठा सकते हैं, लेकिन इवान जंजीर नहीं उठा पाता। यह देखकर चुड़ैल अपनी फलियां खाने लगती है, जिससे उसे अत्यधिक शक्ति मिलती
मिलती है और वह दूसरी जंजीर खींचकर पानी से बाहर आ जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि वे एक पत्थर पर खड़े हैं। दरअसल वह एक व्हेल मछली है। इसके बाद व्हेल उनके साथ उड़ने लगती है और उन्हें समय सीमा तक ले जाती है, जिसमें भी अपार शक्ति है। फिर सभी बोलने वाले पहाड़ के पास पहुंचते हैं। वह पहाड़ कहता है कि वह उसी को जीवन देगा जो उसके 3 प्रश्नों के उत्तर देगा। उसे एक चाल में फंसाकर वह उससे 3 प्रश्न पूछता है जिनके उत्तर वह पहले से ही जानता था। फिर वह पहाड़ को एक चमकता हुआ पत्थर देता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है, जिसकी मदद से वह मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। दरअसल अंदर जाने के बाद इवान अपने पिता से मिलता है और वह उसे देखकर बहुत हैरान होता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। उसके पिता बताते हैं कि उसे गैलिना ने मार डाला था, इसलिए वह समय सीमा यानी मनुष्यों की दुनिया में आ गया है। इवान वह पत्थर अपने पिता को दे देता है और उसके पिता खुद वह पत्थर ले लेते हैं। वे उसे कोसी को दे देते हैं, जिससे कोसी फिर से जीवित हो जाती है और बाहर आकर खुशी के साथ अपने राज्य की ओर चलने लगती है। रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है और बहुत सारी फलियां खाने के बाद एक पेड़ उस पर गिर जाता है और वे पुल की मदद से नदी पार करने लगते हैं। और फिर चुड़ैल फलियां पकाने का तरीका पूछती है, लेकिन चुड़ैल क्रोधित होकर उसके सिर पर वार कर देती है। इसके बाद उशी बताता है कि अगर जादूगर जिस पत्थर के नीचे दबा है उसे तोड़ दिया जाए तो वह मर जाएगा, लेकिन वह पत्थर केवल इवान की जादुई तलवार से ही तोड़ा जा सकता है। फेरविन बताता है कि बार बार भविष्य में जाने के कारण तलवार की शक्ति कम हो गई है। यह सुनकर शॉ को बहुत गुस्सा आता है। इवान तलवार से एक पेड़ काट देता है, लेकिन वह पेड़ नहीं कटता। इससे परेशान होकर रेवेन तलवार जमीन पर फेंक देता है और जमीन पर गिरने के बाद थोड़ा डरकर उसकी शक्ति वापस आ जाती है और फिर इवान सेम खा लेता है और तलवार एक बड़े पत्थर के अंदर छिपा देता है। अगले दृश्य में सभी आराम करते हुए दिखाई देते हैं और फरविन पहरे पर है। अचानक एक तीर उसे लगता है और वह तीर चला देता है। फरविन तलवार लेने जाता है, लेकिन सेम खत्म होने के कारण वह पत्थर नहीं उठा पाता। सभी को पता चल जाता है कि जंगल में इतनी शक्ति कहां से आ रही थी। सभी वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। वहां अबिमन को तलवार मिलती है और वह उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह गैलिना को तलवार नहीं देना चाहती थी क्योंकि वह खुद अमर होना चाहती थी। आगे हम देखते हैं कि पत्थर के गिरने के कारण यूवोन और वे सभी लोग अलग हो जाते हैं और सभी इवान को वही छोड़कर चले जाते हैं। फरविन उस जगह पहुंचता है जहां उसे तलवार की म्यान मिलती है। अब अगले दृश्य में हम देखते हैं कि गैलिना वर्ना की तलवार नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम्हें जादूगर को धोखा नहीं देना चाहिए। तब वरवरा उसकी बात नहीं मानती, इसीलिए गैलिना वरवरा को अपने कब्जे में ले लेती है। फिर आगे हम उसी राक्षस को देखते हैं जिसके लिए फैन आया था। वह राक्षस को चुड़ैलों से बचाने के लिए जंगल में गया था। फिर उसे वही जादुई तलवार मिलती है और आगे उसकी मुलाकात इवान से भी होती है। अबिमन तलवार को व्हाइट सिटी में ले जाता है। यहाँ सभी सैनिक अब गैलिना के कब्जे में थे और राक्षस सिर्फ एक पत्थर है। वह ऊपर चढ़ता है और बताता है कि ये वही पत्थर है जिसे काटने से जादूगर मर जाएगा और इवान उसे पत्थर दे देता है, लेकिन वह किसी काम का नहीं रहे। फिर इवान उसे पत्थर में दफनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक सैनिक कोसी का सिर काट देता है और इवान उसके कटे हुए सिर के साथ उसे पत्थर में दफनाना शुरू कर देता है और कोसी का शरीर एक तरफ मुड़ जाता है। फिर वह खुद ही अपना सिर जोड़ लेता है। फिर गैलिना उस पर हमला करती है। इस सब में कोसी का सिर एक बार फिर से टकराता है और उसे याद आता है कि अगर पत्थर टूट गया तो जादूगर मरेगा नहीं बल्कि मुक्त हो जाएगा। लेकिन अब तक वह बहुत डर चुका था। जैसे ही पत्थर टूटता है, जादूगर मुक्त हो जाता है और इवान को डराने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वह तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन जादूगर सभी को अपने जादू में लपेटकर जमीन में दफनाना शुरू कर देता है। इवान को अपने पिता का एक दृश्य दिखाई देता है। वह उसे बताता है कि हमें सारी शक्तियां जमीन से मिलती है और फिर उसे जमीन से शक्तियां मिलने लगती है। वह जादूगर की शक्तियां उखाड़ देता है और ओबी को भी यकीन हो गया था कि पेड़ को भी जमीन से शक्तियां मिल रही है, इसलिए वह पेड़ की जड़ उखाड़ देता है। वह उसे पेड़ को दे देता है और अपने साथ भविष्य में ले जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ मिट्टी नहीं मिलेगी, यहाँ सिर्फ एक सड़क है। फिर जादूगर सड़क तोड़कर मिट्टी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे कंक्रीट से बना एक तहखाना था और मिट्टी न मिलने के कारण वह नष्ट हो जाता है। फिर आसपास के सभी लोग आजाद हो जाते हैं और इवान भी भविष्य में आ जाता है और यहाँ इवान देखने का प्रस्ताव रखता है। अगले दृश्य में इवान और बाकी लोग जंगल की ओर जाते हैं और उन्हें एक अंडे से एक चलती हुई झोपड़ी निकलती हुई दिखाई देती है जो पेड़ की बड़ी झोपड़ी को लेकर भाग जाती है और फिल्म यही खत्म हो जाती है।